आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुंदर नाखून कैसे पाए जाए या नख विकारों का क्या विचार किया गया है। नख रोग बार बार होना, बार बार इन्फेक्शन रहना, बार बार नाखूनों में दर्द, नाखून ब्रिटल या डिस्कलरेशन रहना, ओवरऑल नाखून के हेल्थ को इम्प्रूव करना और नख विकारों को जड़ से मिटाने के लिए किस प्रकार से आयुर्वेद में विचार बताया है और 100% क्योर बताया है। आज इस वीडियो में हम विस्तार में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। हम डिस्कस करने वाले हैं नख विकारों के बारे में। सुनने में शायद कम तकलीफ या छोटी सी तकलीफ लग सकती है, पर आप उनसे पूछिए जिन्हें हर 2 दिन में, हर एक हफ्ते में, हर महीने नाखूनों में इन्फेक्शन होता है, नाखून निकालने पड़ते हैं, पेन रहता है, ब्रिटल रहते हैं, डिस्कलरेशन रहता है, दे फील शाई टू शो देयर नेल्स और टू राइट एनीथिंग, और नाखूनों के विकार काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग और इरिटेटिंग भी हो सकते हैं। ओवरऑल नाखूनों के हेल्थ का किस तरीके से विचार किया जा सकता है या नाखूनों के विकार का जड़ से इलाज कैसे किया जा सकता है, आज उसके लिए आयुर्वेद के कई प्रिंसिपल्स में से नाखूनों के बारे में दिए हुए एक छोटे प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आयुर्वेद, जैसे आपको पता है कि हर एक व्याधि के लिए कई सुंदर उदाहरण, अलग अलग विचार और अलग अलग पंचकर्म हर छोटे बड़े व्याधि के लिए बताए हैं। सो एक व्याधि है पर ऑप्शन आयुर्वेद में बहुत सारे हैं, बिकॉज इतने सुंदर विचार बताए। सो नख विकारों के कई विचारों में का एक विचार डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। अब सबको पता है हमारा शरीर ये 7 धातु से बना हुआ है। ये 7 धातु शरीर को बनाते हैं। ये 7 धातु है रसद रक्तम ततो मौसम मौसमेद प्रजायते मेदो अस्ति ततो मजा मजा शुक्र से संभाव। ये सभी धातु एक दूसरे पर अवलंबन है, यानी क्या, तो रस धातु से रक्त धातु बनता है, उससे मौस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, शुक्र फॉर मेल्स, आर्थो फॉर फीमेल्स। हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देखते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं या जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, जो भी द्रव्य का सेवन होता है, उन द्रव्य उस आहार में से आहार रस यानी नरिशिंग पार्ट, गुड पार्ट, न्यूट्रिशियस पार्ट, इस न्यूट्रिशियस पार्ट में से सबसे पहले हमारे शरीर का पहला धातु बनता है, यानी रस धातु। स्किन डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं कि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है और मांस से त्वचा की उत्पत्ति होती है। सो स्किन डिसऑर्डर जड़ से क्यों मिटते आयुर्वेद अनुसार? रस रक्त मांस और मांस से त्वचा, रीजेनरेशन ऑफ स्किन, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ आयुर्वेद। अगर हम बात करें नेल डिसऑर्डर्स के बारे में, तो ऐसे बताया कि रस रक्त मांस मेद अस्थि, अस्थि यानी रसद रक्तम ततो मौसम मौसम मेद प्रजायते मेदो अस्थि, यानी फैट से बनेगा बोन, फैट से बनेगा बोन। और जब ये अस्थि धातु का सही तरीके से पोषण होता है तो इसके मल अच्छे तरीके से बन रहे हैं। ऐसे बताया कि अस्थि धातु हमारे बोनी टिश्यू का मल, वेस्ट या सब टिश्यू है दंत, केश्य और नख। दंत यानी तीत, केश्य यानी बाल और नख यानी नेल। इसलिए दंत नख केश्य का पूरा उपचार हमें करना है तो अस्थि धातु पर काम करने वाली चिकित्सा, आहार विहार और द्रव्य पंचकर्म का विचार हमें करना चाहिए। और जो हम करते हैं तब हम देखते हैं कि स्कैल्प सोरियासिस जैसे इनक्योरेबल कंडीशन और दुनिया के नंबर 1 त्वचा विकार भी जड़ से ठीक होते हैं आयुर्वेदानुसार। बिकॉज यहाँ पर कीटोकोनाजोल लगाकर रोग को दबाया नहीं जाता है, पर उसका जड़ से इलाज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रिंसिपल है अस्थि धातु पर काम करना, अस्थि का पाचन करना, अस्थि को पोषण देना। जब अस्थि धातु का पोषण अच्छे तरीके से, पाचन अच्छे तरीके से होता है, तब हम देखते हैं उसके सब टिश्यूज, उसके वेस्ट यानी केश्य दंत नख सही तरीके से बनते हुए। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला सिद्धांत जो शास्त्रकार हमें बताते हैं और वो है अस्थि पोषक चिकित्सा। इसलिए अस्थि पोषक अनगिनत द्रव्य आयुर्वेद में बता है, कहीं रिच सोर्स या हम बोल सकते हैं कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम एवर प्रेजेंट ऑन प्लैनेट, यानी प्रवाल, कपर्दिक, गोदंती, कुकुटांडत्वक, कहीं ऐसे मिनरल्स है, बहुत ही ऐसे सोर्सेज है जो रिचेस्ट सोर्स माने गए हैं, जो एक्चुअली शरीर में ऑब्जॉर्ब होते हैं और टिक के रहते हैं। ये है नेचुरल कैल्शियम, प्रवाल, कपर्दिक, गोदंती, कुकुटांडत्वक। कई मेडिसिनल कॉम्बिनेशंस भी है, लाक्षादि, आबादी, तिक्त, घृत, गुगुल और कई अनगिनत द्रव्य। सो पहला ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है अस्थि पोषक चिकित्सा। दूसरा बता है कफ हर चिकित्सा, यानी शरीर में कफ को कम करने वाली, जिससे कि इन्फेक्शन हो रहे, जिससे कि इचिंग या स्वेलिंग होने वाली, इस टेंडेंसी को कम करना।
तीसरा बताया है कृमि हर चिकित्सा, यानी शरीर में या आंतड़ों में चिपटे हुए कीड़े, जो स्टक कीड़े हैं, वर्म्स है, इन वर्म्स को निकालना। हम देखते हैं कि डीवॉर्मिंग की दवा या अल्बेंडाजोल मीबोंडाजोल से काम तो हो रहा है, पर कई ऐसे वर्म्स है जो आंतड़ों के लेयर्स पर चिपटे हुए बैठे हैं। इन इंटेस्टाइनल वर्म्स को बाहर निकालने से हम देखते हैं कि नाखूनों की हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है। सो एक आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से, क्लासिकल प्रैक्टिशनर के हिसाब से, प्रकृति अनुसार द्रव्य यानी वात कफज के लिए कृमि कुठार, पित्तज के लिए कृमि मुद्गार, कई पेशेंट के लिए विडंग आसव, कईयों के लिए विडंग अरिष्ट, मुस्ता, उशीर, करंज, ऐसे कई कृमिंग दवाइयाँ जो सही प्रकार से इन कृमि को जड़ से शरीर से बाहर निकालता है। सो फर्स्ट हमने देखा कि अस्थि पोषक, कृमिहर और कफहर, ये तीन सिद्धांत जब हम पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं, हम पेशेंट में देखते हैं पूरा उपचार। एक्सटर्नल यूज़ में कई रेमेडीज आप यूट्यूब पे देखोगे, नींबू लगाना या दही लगाना, बहुत अलग अलग उपचार देखोगे, तो वो एक अलग बात है। पर प्रूवन जो शास्त्र में बताया, आज उसके कुछ एक आध दो रेमेडीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले, ताकि आपको भी पहली हफ्ते से इसका फायदा मिल सके। Number 1 use is the use of गंधक in Ayurveda has tremendous result for nail disorders and skin disorders. So गंधक यानी सल्फर, कई ऐसे द्रव्य, ऑइंटमेंट, कॉम्बिनेशन, क्रीम्स या सिंगल सल्फर के ऑइंटमेंट्स, ऐसे मेडिकेशन जिसमें सल्फर है, गंधक है, ये गंधक इन नख विकारों के लिए, नख बेद यानी ऑन्कोमाइकोसिस, जिसे फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल कहा जाता है, इसे जड़ से मिटाने के लिए इसका फायदा होता है। ओवरऑल नेल के अपीयरेंस इंप्रूव होते हैं, ब्रिटल नेल कम होता है, नेल की अपीयरेंस से लेके इन्फेक्शन जड़ से मिटते हुए हम देखते हैं गंधक के प्रयोग के बाद। हम कई बार देखते हैं कि नाखूनों को तेल में डिप करके रखना कुछ समय के लिए और रात भर फिर सो जाना, उन नाखून थोड़ा सा ऑयल का एप्लीकेशन लग के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स। जैसे कॉम्बिनेशन है चक्रमर्द तेल, दुर्वादी तेल, देवदारियादी तेल। हम पेशेंट्स में देखते हैं कि मरीच आदि तेल के काफ़ी फायदे हैं। मरीच आदि तेल कटोरी में लेना, थोड़ा सा नेल डिप करना उसमें 5-10 मिनट के लिए और फिर निकालना, वैसे ही सो जाना। सो हम देखते हैं कि ऐसे द्रव्य से हम देखते हैं पेशेंट के नाखून हाइड्रेट हो रहे हैं, वात का शमन हो रहा है, ओवरऑल सभी चीज़ें इंप्रूव हो रहे हैं इस तरीके की चिकित्सा के लिए। ऑफकोर्स 80% पार्ट है इंटरनल ट्रीटमेंट, इंटरनल चिकित्सा, जो 3 सिद्धांत बताए ताकि कोई भी रिलैप्स, कोई भी रिकरेंस, कोई भी फेलियर ना हो और लॉन्ग टर्म परमानेंट पेशेंट्स को रिजल्ट जो है वो मिल सके। इसके लिए अस्थि का पोषण करना, जिससे उनके मल अच्छे तरीके से बनते हैं, ऐसे हम पेशेंट्स में देखते हैं। जो केस कहीं से भी ठीक नहीं होती वो आयुर्वेद द्वारा ठीक होते हैं, इन सिद्धांतों के कारण और कुछ भी नहीं। ऑल ग्लोरीज टू आयुर्वेद। ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।